छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेसियों ने एसडीएम सीपी पटेल के मुंह पर यहां कालिख पोत दी है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई है। पुलिस ने यहां पर बल प्रयोग किया है। अतिवृष्टि और बाढ़ पीड़ितों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर चल रहा था। छिंदवाड़ा से आपको खबर दिखा रहे हैं। कांग्रेसियों ने एसडीएम सीपी पटेल के मुंह पर कालिख पोत दी है। आपको बताएं, यहां पर अतिवृष्टि और जो किसानों का बाढ़ से नुकसान हुआ है उसको लेकर कांग्रेसी यहां पर अपना विरोध जताने आए थे, लेकिन इस बीच एक कार्यकर्ता ने मौका देखकर एसडीएम के मुंह पर कालिख पोत दी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी यहां पर देखने को मिली है और इस हरकत के बाद पुलिस ने यहां पर बल प्रयोग किया है। अमित द्विवेदी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी सोहेल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ा वाकया छिंदवाड़ा के चौरी तहसील में हो गया। एसडीएम कार्यालय में घटित हो गया। लगभग 8 दिन पूर्व इस पदयात्रा चौरी के चांद से प्रारंभ हुई। लगभग 200 किलोमीटर पदयात्रा चली। 61 गांव गए और वे गांव गए जहां पे अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र से, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से किसानों के बीच में कांग्रेस समर्थित नेता बंटी पटेल के नेतृत्व में ये यात्रा पहुंची। आज उस यात्रा का समापन चौरी के मुख्यालय पे होना था। इसको लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेसी किसान लोग एकत्र हुए। एकत्र होने के बाद एक अप्रिय स्थिति निर्मित हुई। प्रशासन को जब वो ज्ञापन देने पहुंचे तो वहां पर सीएम के ऊपर कालिख पोती गई। जी, और इसके बाद क्या कुछ अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है? एसडीएम की तरफ से क्या इस मामले की शिकायत पुलिस में करेंगे? सोहेल जी, आपको बता दो कि करंट अपडेट ये है कि एसडीएम घटना के बाद सीधे एफआईआर कराने थाने पहुंचे हैं। उनके तरफ से एफआईआर कराई जा रही है। कुछ लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। दूसरे फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कौन कौन लोग थे, क्या थे, सब चीजों को देखा जा रहा है। वे कालिख पोतने की जो घटना हुई है उसको लेके एफआईआर लॉन्च की गई है और अब प्रशासन कार्रवाई की मुद्रा में है। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको छिंदवाड़ा से दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो किसान अतिवृष्टि ओलावृष्टि से परेशान हुए, ज़्यादा बारिश से परेशान हुए, उसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच कार्यकर्ता ने एसडीएम सीपी पटेल के मुंह पर कालिख पोत दी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन और दूसरी तरफ आपको एसडीएम के मुंह पर पोती हुई कालिख हम दिखा रहे हैं। एसडीएम इसके बाद सीधे पुलिस थाने पहुंच गए हैं। मामला दर्ज कराने की बात कही जा रही है। पुलिस का कहना है कि वो वीडियो फुटेज और जो कुछ भी वहां पर रिकॉर्डिंग हुई उसको देखकर ये तय करेंगे कि आरोपी कौन है। उसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा। कांग्रेस का प्रदर्शन था। आपको बता दें, तस्वीरें आपको छिंदवाड़ा से दिखा रहे हैं। यहाँ पर अतिवृष्टि और बाढ़ पीड़ितों को लेकर कांग्रेस अपना विरोध दर्ज कराने पहुंची थी, लेकिन ये पूरा विरोध प्रदर्शन उस वक्त एक अजीब स्थिति में बदल गया जब यहाँ पर खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता ने एसडीएम के मुंह पर ही कालिख पोत दी। सैयद जाफर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जाफर साहब, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, जोश में है या फिर सोची समझी साजिश है, लेकिन एसडीएम के मुंह पर कालिख पोतना कहीं से भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये जो चोरी का मामला है, ये वही जगह है जहां पर पिछले दिनों लगातार बारिश होने की वजह से लगभग 10 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी वहां पर ये बात प्रशासन तक पहुंचा रही है, जहां पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा भी निरस्त हुआ है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लापरवाही की जा रही है। उनको राहत पहुंचाने में कमी की जा रही है और एक बार नहीं लगातार तीसरी चौथी बार कांग्रेस ने वहां ज्ञापन दिया, आंदोलन किया। उसके बाद भी प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। आज उत्तेजित होकर कुछ कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार के कृत्य किया है। आप सही तो नहीं ठहराते ना इस तरह के कृत्य को? बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे कहा कि लगातार 3 बार 4 बार कांग्रेस पार्टी ये बात मांग करती रही है। अब लेकिन इस पूरे मामले में वहां की स्थिति क्या थी और अचानक ऐसा क्या हुआ, इस पर कुछ समय में और अपडेट आएगा। अभी का ये मामला है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहां के प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से राहत पहुंचाने में नाकाम है। ठीक, रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, घटना तो जो है वो अपनी जगह है,
मैं ये जानना चाहूँगा कि उपेक्षा के आरोप लग रहे हैं आपका सरकार पर। उनका कहना है छिंदवाड़ा में सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं उल्टा बोलता हूँ जी। और मुझे बहुत नम्र निवेदन है आपसे कि आप भी जो जिस तरह से कैरेक्टर जो घटना जो है वो है, लेकिन उपेक्षा का आरोप लग रहे हैं। मैं इस प्रवृत्ति पर भी सवाल खड़ा करता हूं जो आपने कही है, क्योंकि सवाल ये है कि हिंसा को जायज ठहराएंगे? नहीं, उसके लिए उन्होंने कह दिया कि हिंसा ठीक नहीं है। ठहराएंगे जी। किसी अधिकारी को मुंह काला करने को जायज ठहराएंगे? ये कौन सी घटना जो है तो है, लेकिन आरोप लग रहे हैं ऐसा। घटना यही है, घटना यही है। किस एंगल से, किस कानून से, किस नियम से, किस संवैधानिक तौर पर, कुछ नैतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक आंदोलन, आरोप प्रत्यारोप के तौर पर किसी का मुंह काला करने की अनुमति देता है? कौन देता है? आप बात मुआवजा को लेकर आ जाए। मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल मुआवजे की घोषणा करने का काम किया। कई जगह तो बिना सर्वे, जहां 100% फसलें चौपट हुई कि पूरा का पूरा मुआवजा जो आरबीसी का मौजूदा कानून है उसके तहत मुआवजा देंगे, और देने की प्रोसेस में हुए। आज तो फसल बीमा का योजना भी एक क्लिक से सभी किसानों के खातों में डालने का काम हुआ है। इन्होंने क्या किया था? ओला, पाला, सूखा, बाढ़, सब प्रकार के संकट आए थे 9-15 महीने में। एक एक करके कहो तो आप मैं गिना दूं, और एक चवन्नी भी दी हो, किसी के खाते में पहुंची हो, तो आप उल्लेख कर दीजिए इनके हवाले से। अगर आप कह रहे हैं घटना जो हुई है तो हुई है, लेकिन उपेक्षा का आरोप है। मैं इस प्रवृत्ति पर आक्षेप खड़ा करता हूं। इनकी सोच तो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है, लेकिन इस सभ्य समाज में हम किसी भी तौर पर, हमारे आंदोलनकारी कार्यकर्ता पर थप्पड़ मारने का काम किया था राजगढ़ कलेक्टर ने, हमने नहीं किया था, हमारे किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया था। और ये कतई उचित नहीं। आप आरोप लगाइए, आप कटघरे में खड़ा करिए, आप धरना प्रदर्शन करिए, आप तमाम प्रकार से आवाज उठाइए। ये लोकतंत्र में अधिकार है, हमें सबको है। विपक्ष में अगर रहने के कारण ये सबको अधिकार, अगर सरकार कोई गलत कर रही है या आपको लगता है गलत कर रही है या आपको सरकार को विरोध करना है, सरकार का तो संविधान में अधिकार है, लेकिन मुंह काला करने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी को अधिकार नहीं है। अब एसडीएम क्या कर लेगा? एसडीएम के हाथ में क्या अधिकार होते हैं? लेकिन कानून अपने हाथ में लेकर इस प्रकार का बदतमीजी करने का व्यवहार करके आपने जरूर अपने भविष्य संकट में डाल दिया। तमाम प्रकार के प्रकरण दर्ज होंगे, तमाम कार्यकर्ताओं की जिंदगी बर्बाद होगी, और कांग्रेस अपना इस प्रकार का घटिया खेल खेलेगी। जाफर साहब सुन रहे हैं आप? को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जाफर साहब आप हैं हमारे साथ? जाफर साहब हैं लाइन पर? नहीं, शायद जाफर साहब इनकी बात पूरी हो जाए तो जवाब दूंगा मैं। इनकी बात पूरी जी नहीं, रजनी साहब की बात पूरी हो गई। जाफर साहब, कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। देखिए, मैंने पहले ही आपसे ये कहा कि जो अगर गलत हुआ है, जरूर उस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो उस पर होगी, लेकिन मैं पहले रजनी जी का सिलसिलेवार जवाब दे दूं। एक बात तो ये कि ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी की सरकार के समय मुआवजा नहीं दिया गया। थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। और जब कमलनाथ जी की सरकार के समय, निंदा करिए कि मैं भर्त्सना करता हूँ। अभी आप देखिए, मैंने आपका बड़ा सम्मान किया रजनी जी। आपकी पूरी बात मैंने ईमानदारी से सुनी। आपकी बात खत्म होने के बाद मैंने अपनी बात शुरू की है। नम्रता से कहता हूँ, इसकी कड़ी शब्दों में निंदा होना चाहिए। रजनी जी डबल समय मत दीजिए ना रजनी जी। रजनी जी गलत समय दुहाई देते हैं, उसमें इनकी जगह नहीं है। आप आंदोलन करिए, आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। रजनीश जी, मैंने आपकी बोलने के पहले ये बात बोल दी, और उससे ऊपर कई बातें ऐसी महत्वपूर्ण जो आपने बोली, का जवाब मुझे देना बहुत आवश्यक है। पहली चीज, आपने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार के समय कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने मुआवजा नहीं दिया, तो आप थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। जब कमलनाथ जी की सरकार के समय भारी वर्षा हुई थी मंदसौर के अंदर, नीमच के अंदर, अन्य जगहों पर, मुख्यमंत्री जी खुद वहां गए थे, और पहली बार ये हुआ था कि फसल मुआवजा के अलावा भी सरकार ने पशुओं की जो वो हुई थी, जो मकान जो हुए थे, इस प्रकार का भी प्रावधान में बढ़ाकर पैसा दिया है। एक बात। दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि फसल बीमा की राशि आज सरकार ने दे दी। ये सिराज सरकार ने नहीं दी है। एक तरफ आप बीमा की राशि भी कहते हैं, ऊपर आप सरकारी राशि भी कहते हैं। दो बातें रजनी जी एक साथ नहीं होती। बीमा की राशि बीमा कंपनियां दे रही हैं, सिराज सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, अपने खजाने से नहीं दे रही है। ये जो बीमा किया जाता है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
जो है उसमें जो प्रीमियम किसान और चलिए, जाफर साहब प्रदेश सरकार और किसान सरकार देती है, ये उसके एवज में दे रही है। ठीक, तो जाफर कुल मिलाकर ये है, ये अपना दायित्व सरकार पूरी तरीके से छिंदवाड़ा में नहीं निभा रही है। इस प्रकार, इसलिए इस प्रकार से आक्रोश बढ़ रहा है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दरअसल हमने आप दोनों को इसीलिए जोड़ा था कि जो घटना यहाँ पर हुई वो ठीक है या नहीं, होनी चाहिए थी या नहीं। मैंने आपसे शुरू में कहा, पहली बार जब आपने मुझसे और इस घटना को लेकर ही मैं आप दोनों का पक्ष जानना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आप दोनों की बात सुन ली। जाफर साहब आपका भी, रजनीश अग्रवाल साहब आपका भी। ये घटना ठीक नहीं है, किसी भी तरह से कोई प्रदर्शन किया जा रहा हो, विरोध जताया जा रहा हो, लेकिन ये भी ठीक है कि कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जो कुछ हुआ अब उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। एसडीएम साहब पुलिस थाने पहुंच गए हैं और पुलिस इस पूरी घटना की अब वीडियो फुटेज देख रही है। आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है।